हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है या 120/80 है, इसका मतलब हो गया कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो 120 है और जो नीचे वाला पार्ट है वो 80 है। ऊपर वाले पार्ट को दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हमें ये नाम जानना इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाली रीडिंग और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब नीचे वाली रीडिंग। किसी भी पेशेंट के ब्लड प्रेशर में ऊपर वाली रीडिंग की भी इंपॉर्टेंस है और नीचे वाली रीडिंग की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों में से एक रीडिंग तो नॉर्मल है और दूसरी अगर एब नॉर्मल भी है तो चल जाएगा। दोनों रीडिंग्स का एक नॉर्मल रेंज में रहना ज़रूरत है। हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है मतलब जो ऊपर वाली रीडिंग है उसका क्या मतलब है। जब हमारा हार्ट पंप करता है ना दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट पंप कर रहा है जिसकी वजह से कि हार्ट से ब्लड निकल करके हमारी आर्टरीज़ में जा रहा है और आर्टरीज़ के ज़रिए शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई हो रहा है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब संकुचन कर रहा है, उस टाइम पे हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं मतलब आर्टरीज़ की जो दीवारें हैं उनमें ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है उस चीज़ का मेज़रमेंट कहलाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ऑन दी अपोजिट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हुआ कि जब हार्ट पंप कर चुका, मतलब कि जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब हार्ट रिलैक्स करेगा। दोस्तों हार्ट के पंपिंग करने की दो स्टेजेस होती हैं, एक तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर हार्ट रिलैक्स करता है। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं मतलब जो आर्टरीज़ की दीवारें हैं उनमें ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है उस चीज़ का मेज़रमेंट कहलाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आर्टरीज़ का मतलब होता है दोस्तों वो वाली ब्लड वेसल्स या वो वाली खून की नलियाँ जो कि साफ़ ब्लड को हार्ट से शरीर के बाकी सारे ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। साफ़ ब्लड से मेरा मतलब है दोस्तों वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, जिसके अंदर पोषक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त है। अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। इंग्लिश में 120/80 या इससे कम होना चाहिए, वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिसके भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अल्लॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने हाई ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स को सुपरवाइज़ किया है, मैनेज किया और ट्रीट किया है। तो दोस्तों जो हार्ट बीट होती है इसका मतलब हो गया कि हार्ट ने पंप किया। तो हार्ट बीट के टाइम पे मतलब कि जब हार्ट पंप कर रहा है उस टाइम पे आर्टरीज में जितना प्रेशर ब्लड की वजह से लग रहा है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, हार्ट बीट के बाद रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम पे आर्टरीज में जितना प्रेशर फील हो रहा है ब्लड की वजह से वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों एक एक करके मैं दोनों के बारे में बात करूँगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में। दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो अगर 90 से कम है तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और मेडिकल तुरंत सुपरविज़न में चले जाना चाहिए। और अगर दोस्तों 180 से ज़्यादा हो गया है तब भी फिर ये एक डेंजरस कंडीशन है और इसमें भी तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज लेनी चाहिए। नॉर्मल तो 120 होता है दोस्तों, लेकिन ये बात भी आप समझिए कि अगर हम कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कि हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी से बीट करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं या आप किसी भी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे कि आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा आए, मतलब उसकी रीडिंग 120 से ज़्यादा आए। वो चीज़ अपने आप में दोस्तों अब नॉर्मल नहीं है। एक चीज़ होती है कि अगर पेशेंट बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं या आराम से बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, मतलब किसी किस्म की कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है और अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हार्ट बहुत जल्दी जल्दी से पंप कर रहा है, तो दोस्तों अगर ऐसी शांत अवस्था में ब्लड प्रेशर अगर हम नापें और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उससे कम है फिर तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 120 से ज़्यादा है उसकी रीडिंग, फिर ये अपने आप में एक चीज़ है कि शायद पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है या हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेजेस की कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है ऊपर वाली रीडिंग है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बढ़े हुए होने की। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग 121 से लेकर के 130 के बीच में आ रही है, इसका मतलब है कि ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, मतलब कि बढ़ा हुआ है। इस स्टेज में अगर हम लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस करें तो काफ़ी अच्छी संभावना होती है कि ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, मतलब 120 या उससे कम हो जाएगा। किस तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नॉर्मली लेने होते हैं, वो कारण जिनकी वजह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है पेशेंट में, उन चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अगर पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न को कम करने की, वज़न को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश होती है। अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो करने होते हैं। अगर पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, अगर पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखा जाता है। अगली स्टेज आती है जिसका नाम है स्टेज 1 हाइपरटेंशन।
तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में है, 130 से 139 के बीच में, तो फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन आ चुकी है। और इस स्टेज में दोस्तों फिर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली। मतलब कई सारे पेशेंट्स को इसमें टेम्परेरी मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं, ताकि मेडिसिन का सेवन करके फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ पाए। तो ये अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है किसी को, तो इसमें आपको मेडिकल सलाह के हिसाब से मेडिसिन भी लेनी है और सारे के सारे लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस लेने हैं। अगली स्टेज है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जो कि तब होती है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अधिक हो जाता है। ये अपने आप में दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं। कई पेशेंट का काम एक ही मेडिसिन से चल जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाता है, कईयों को एक से ज़्यादा मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। अगर इस रेंज में ब्लड प्रेशर आ गया है, मतलब अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो गया है, तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म रिस्क भी बढ़ जाते हैं अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होने के, जैसे कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिसिन्स भी लेनी होती हैं इसमें, और लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस तो फिर हर एक हाइपरटेंशन के स्टेज में लेने ही होते हैं। और लास्ट स्टेज है जिसका नाम है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर चला गया है, 180 से ज़्यादा हो गया है, ये अपने आप में एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, जिसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस का नाम देते हैं। अगर ये वाली कंडीशन है, अगर पेशेंट रेस्ट में भी हैं और उस टाइम पे नापने पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा आ रहा है, ये अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसके लिए हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लो होने का क्या मतलब होता है? अगर 90 से कम इसकी रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इसका मतलब अब ठीक से जो है हार्ट वो ठीक प्रेशर से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, मतलब कि ब्लड बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर ब्लड का वॉल्यूम शरीर में कम हो गया किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, ब्लड का लॉस हो गया हो, वो भी अपने आप में कारण हो सकता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है। इसमें सिम्टम्स भी नॉर्मली आ सकते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग सकती है, ऐसा लग सकता है खड़े होने पे कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, बेहोश हो जाऊँगा या गिर जाऊँगा, आँखों के सामने अंधेरा छाने वाली कंडीशन हो सकती है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है, कुछ भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिजीनेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, या लाइट हेडेडनेस कहते हैं। एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, इसका मतलब है कि हार्ट अब ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो भी हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं हैं, उनको ठीक से ब्लड अब नहीं मिल पा रहा है। तो ब्लड की कमी में क्या होगा कि उनका जो भी काम है वो प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ब्लड में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो शरीर की सारी कोशिकाओं को चाहिए होती है। जो ब्लड में घुले हुए पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को चाहिए होते हैं, ताकि उनके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ ठीक से होती रहें। अगर ऑक्सीजन किसी भी सेल को नहीं मिलेगी, तो फिर उस सेल की डेथ होने की नौबत आ जाएगी। ये चीज़ अगर बनी रहे, तो फिर हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर बना रहे, तो फिर किडनीज़ धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी, हमारा लीवर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन वगैरह हर एक चीज़ प्रभावित होगी, और धीरे धीरे बॉडी जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के नीचे है, तो उसका तुरंत मेडिकल इलाज लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हार्ट के अंदर ही ऐसे कारण हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार हार्ट पूरी पावर के साथ में पंप नहीं कर पाता। मतलब हार्ट की मसल्स हैं, कई बार उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, या कई बार अचानक से ऐसा हो गया कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसमें भी ऐसा ही होगा कि हार्ट तो ठीक से पंप कर रहा है, लेकिन चूंकि खून की नलियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं, तो अब खून की जो नलियों की वॉल है उसमें अब ब्लड ठीक से प्रेशर नहीं लगा पा रहा। क्योंकि पहले तो प्रेशर एक नॉर्मल सी नली में था, अब अगर नली की चौड़ाई बढ़ गई है तो प्रेशर का अमाउंट भी कम हो गया है, तो अब जो ब्लड प्रेशर नापेंगे वो कम आएगा। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। वो वाला ब्लड प्रेशर जो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, हार्ट की रिलैक्सिंग स्टेट में जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर होता है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली इसकी वैल्यू 80 या उससे कम होनी चाहिए। अगर 60 से कम हो गई है, तो फिर ये डेंजरसली लो है, मतलब अब नॉर्मली लो है। इसमें आपको एक बार मेडिकल सुपरविज़न में जाना चाहिए, एक बार ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है, जो भी इसकी रोकथाम की जा सके। स्टेजेस की बात करता हूँ, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब होता है? जब इसकी रीडिंग 80 से 89 के बीच में हो। तो अगर 80 से 89 या 80 से 89 के बीच में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, तो इसका मतलब है कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए मेडिसिन्स भी लेनी पड़ सकती हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। मतलब जो भी लाइफ में रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है।
स्टेज 2 हाइपरटेंशन की बात करता हूँ डायस्टोलिक में, तो अगर वैल्यू 90 से ऊपर आ रही है नीचे वाले ब्लड प्रेशर की, तो ये अपने आप में स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और इसे दोस्तों रेंज में लाने के लिए फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। हर तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो भी आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स वगैरह हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं, उन्हें फिर कट डाउन करना होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन नॉर्मली लाइफ लॉन्ग चलती हैं और शुरुआत तो एक मेडिसिन से नॉर्मली की जाती है, लेकिन कई सारे पेशेंट्स को एक से ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे। अब दोस्तों आती है लास्ट चीज़ की बात। तो अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120 या उससे ज़्यादा आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन है, और इस कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए, आपको तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर हम नापते हैं तो अलग अलग रीडिंग आती है अलग अलग टाइम पे, तो फिर सही रीडिंग क्या समझें? तो बात सही है, जिस तरह से हम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, या जिस तरह से हमारी कुछ मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो रही होती है, तो हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो हैं वो चेंज होकर आती हैं, बढ़ी हुई आती हैं। तो जो आइडियल ब्लड प्रेशर है वो किस कंडीशन में लिया जा सकता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हो, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में हो, किसी भी तरह की कोई मानसिक टेंशन ना हो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, जो भी आपके आसपास का माहौल वो बिल्कुल काम हो, और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली वहाँ पे टेम्परेचर्स ना हो। कम से कम 5 मिनट के लिए आपको बिल्कुल आराम से रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और आपके जैसे हाथ साइड में ही है, आपको लेग्स अपने क्रॉस नहीं करने चाहिए, आपका ब्लैडर भी उस टाइम पे फुल नहीं होना चाहिए, मतलब आपको ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है, आपका ब्लैडर नॉर्मली एम्प्टी होना चाहिए। और फिर जो दोस्तों ब्लड प्रेशर का कफ है वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, और उसके बाद हम उसे मेज़र करेंगे। आप चाहे तो बैठ के भी मेज़र कर सकते हैं, चाहे तो लेट के भी मेज़र कर सकते हैं, और जो उस टाइम पे उसकी रीडिंग आएगी तो उस रीडिंग को सही माना जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आप जनरली एक काम स्टेट में हैं, जनरली आप एक शांत स्टेट में हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि किस टाइम पर ब्लड प्रेशर लेना चाहिए कि हमारी रीडिंग ठीक ठाक आए, जिस पे हम बिलीव कर सकें। तो ये हमें पता है दिन भर ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो वैरी कर सकती है। नॉर्मली सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रात के टाइम थोड़ी सी कम होती है, जिस टाइम पे हम सोने के लिए चले जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि दिन में आप कई बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले सकते हैं, या एटलीस्ट 2 बार ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह ब्रेकफास्ट करने के पहले ले लिया हमने, जब हमने पानी वानी पिया हुआ है, हम नॉर्मली फ्रेश होकर के आ चुके हैं, और रात में भी इस तरह से आपने अपना इवनिंग के बाद एक बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले ली नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट में। तो उससे जैसे कुछ दिनों तक आप ये काम करेंगे तो आपको फिर एक एवरेज रीडिंग का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो एवरेज ब्लड प्रेशर कहाँ पर मेंटेन कर रही है। एक चीज़ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर उसी टाइम पर लिया जाए जिस टाइम पर कि आपकी मेंटल स्टेट रिलैक्स है, आपकी फिजिकल स्टेट रिलैक्स है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी आर्ग्यूमेंट में है, या किसी किस्म की मेंटल स्ट्रेस में है, ऑफिस की वजह से या फैमिली की वजह से, या कुछ भी एक ऐसी कंडीशन लाइफ में चल रही है कि वो अंदर से रेस्ट में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से एक तनाव में है, स्ट्रेस में है, लगातार एंग्जाइटी में है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में फिर ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़ी हुई आना लाजमी है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ब्लड प्रेशर लिया जाए तो उस टाइम पे जितना भी हो सके, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से कोई भी इंसान रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना एक एनवायरनमेंट है, हर एक की अपनी एक कैपेबिलिटी है उस चीज़ के साथ में डील करने की। बट फिर भी फिज़िकली और मेंटली जितना रिलैक्स स्टेट में ब्लड प्रेशर लिया जाए, और कई सारी रीडिंग्स को लेने के बाद कई दिनों तक, तो फिर ये समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली बेसलाइन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इन जनरल क्या होता है, एक जो मेंटालिटी होती है कि ब्लड प्रेशर 120/80 है, या 140/80 है, या 140/90 है, तो हम पूरी की पूरी चीज़ को इकट्ठे मन में लेते हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते कि इसमें जो ऊपर की रीडिंग है उसके भी मायने हैं, जो नीचे की रीडिंग है उसके भी मायने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा कि किस तरह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन वगैरह क्या होती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है। सिमिलरली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, और कौन सी रीडिंग होती है जब हम कह सकते हैं कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो गया है, या स्टेज 2 हो गया है, या अब इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन हो गई है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया है, और इमीडिएटली मेडिकल सुपरविजन में चले जाना चाहिए। एक और क्वेरी मेरे पास ज़्यादातर आती है कि पेशेंट्स कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जिनका ब्लड प्रेशर इतना था, ज़्यादा था मतलब, और उन्हें एक मेडिसिन दी गई और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर ने 2 मेडिसिन दी हैं या 3 मेडिसिन दी हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? तो हाँ, हर एक पेशेंट की जो बॉडी है वो अलग किस्म की होती है, उसके अंदर अलग किस्म से जो भी कंपोजिशन होता है, तो जो रिएक्शन होता है ना मेडिसिन को लेकर के, वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी एक पेशेंट को एक पर्टिकुलर मेडिसिन की एक पर्टिकुलर डोज से फ़ायदा हो जाए, लेकिन हो सकता है कि सेम प्रोफाइल के दूसरे व्यक्ति अगर हैं तो उन्हें फिर एक मेडिसिन उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो या तो उस मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़े, या दोस्तों साथ में दूसरी मेडिसिन भी ऐड करनी पड़े। ये नॉर्मल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, हमारा जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, हमारे अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफ़र करते हैं दूसरे लोगों से।
तो ये हर एक के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी होती है कि किसको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या चीज़ कारगर हो रही है, किसको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम हो रहा है, स्पेशली जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वाली स्टेज थी, और किस में मेडिसिन देनी पड़ रही है, और मेडिसिन देनी भी पड़ रही है तो कितनी देनी पड़ रही है। तो इसमें कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। हाँ, इसमें ये रूल्स तो हैं कि अगर ब्लड प्रेशर इतने लेवल पे है तो कौन सी मेडिसिन देनी है और किस तरह से स्टार्ट करनी है। अगर उस चीज़ का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो उसमें किस तरह से फिर कौन सी मेडिसिन ऐड करनी है और किसकी कितनी डोजेस पे ऐड करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस पूरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो व्यक्तियों में सिमिलर मेडिसिन से जो है वो रिएक्शन आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति में कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़े और हो सकता है दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, जबकि उनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो सेम अमाउंट का बढ़ा हुआ था। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, अगर आपको डायग्नोसिस हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेडिसिन भी टाइम पे लीजिए। साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में आप जितना भी कोशिश कर सकते हैं स्ट्रेस से दूर रहने की, जितना भी कोशिश कर सकते हैं आप अनहेल्दी लाइफ की जो हैबिट्स हैं उन्हें हटाने की, उतना आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल होगी। क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो, इसका मतलब है कि हमारी खून की नलियों में जो ब्लड जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है। तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएगा तो उससे ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उससे हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने प्रेशर के साथ ब्लड को हमारे खून की नलियों में बहना चाहिए उतने ही प्रेशर के साथ बहे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम।